Imagine a kingdom where the treasury is running short, people are waiting for schools and hospitals, businesses are waiting for loans, and an old dead ghost is eating away the future. Sounds like a story? This is how our government budget is. Hi everyone, welcome to the Static Storyteller. In this video, we are going to understand the concepts of fiscal policy, budget, fiscal deficit, and the FRBM Act through the story of a kingdom called Concept Nagar and a character called Rajkumar Kabir. By the end of this video, the terms like capital expenditure, revenue expenditure, crowding out, multiplier effect, debt to GDP ratio, and the fiscal glide path will no longer sound confusing. So, stay till the end because this one story can help you connect the static economy syllabus with the UPSC, regulatory body exams, and the other competitive exam answers. Let's begin. कॉन्सेप्ट नगर में सुबह की पहली घंटी बजी। आज कोई नॉर्मल डे नहीं था, आज था बजट डे। पैलेस के बाहर सिटीजन्स वेट कर रहे थे, मिनिस्टर्स साइलेंट थे और रॉयल बजट चैम्बर के ह्यूज गोल्डन डोर्स स्लोली ओपन हो रहे थे। राजकुमार कबीर पहली बार कॉन्सेप्ट नगर का बजट देखने जा रहे थे। उनके मेंटोर ओल्ड रॉयल ट्रेजरर उसके पास आए और धीरे से बोले, कबीर, टुडे यू आर नॉट जस्ट रीडिंग रैंडम नंबर्स, यू आर डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ कॉन्सेप्ट नगर। कबीर ने गहरी सांस ली। तो बजट सिर्फ इनकम और स्पेंडिंग का टेबल नहीं है? कबीर ने मेंटोर से पूछा। मेंटोर बोले, नो, budget is a future plan. It tells us where money comes from, where it goes, and how much we borrow and what kind of future we build. कबीर चैम्बर के अंदर चला गया और उसकी जर्नी शुरू हुई। ट्रेजरी रूम के सेंटर में 2 ग्लास जार्स रखे थे। पहला जार गोल्ड कॉइन से फुल था, लेबल था टैक्स रेवेन्यू। कॉइन्स पर लिखा था GST, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स। मेंटोर ने कहा, दिस इज़ द रेगुलर इनकम, गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू सोर्स, टैक्सेस। कबीर ने सेकेंड जार देखा। वो ऑलमोस्ट एम्प्टी था। अंदर एक स्क्रोल पड़ा था, IOU। कबीर बोला, IOU? मेंटोर सेड, यस, दैट इज़ द बोरोड मनी। आज सपोर्ट देता है बट कल इंटरेस्ट के साथ रीपे करना पड़ता है। कबीर ने दोनों जार्स को देखा। सो कॉन्सेप्ट नगर अर्न्स थ्रू टैक्सेस एंड फिल्स शॉर्टेज थ्रू बोरोइंग, ही आस्क्ड। मेंटोर सेड, एग्जैक्टली, बट रिमेंबर, टैक्स रेवेन्यू इज इनकम, बोरोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कबीर ने पूछा, तो हमें बोरो करना पड़ेगा? मेंटोर ने नेक्स्ट हॉल की तरफ इशारा किया। आंसर लाइज इन द स्पेंडिंग हॉल, कबीर। कबीर रॉयल अकाउंटिंग हॉल में गया। लेफ्ट साइड पर था अर्निंग्स, जैसे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिसिट्स, नीटली स्टैक्ड। राइट साइड पे था स्पेंडिंग, सैलरीज, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ स्टैक्ड हाई। कबीर ने देखा स्पेंडिंग साइड बहुत हैवी थी। सडनली फ्लोर क्रैक होने लगा। अर्निंग्स और स्पेंडिंग के बीच एक बड़ा डार्क गैप खुल गया। साइन लो हुआ, द बोरोइंग गैप, फिस्कल डेफिसिट। कबीर शॉक हो गया। व्हाट इज दिस गैप? ही आस्क्ड। मेंटोर सेड, दिस इज फिस्कल डेफिसिट। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके अवेलेबल रिसीट से ज़्यादा हो जाता है एंड द गैप हैज़ टू बी फिल्ड बाय बोरोइंग। कबीर ने सिंपल वर्ड्स में रिपीट किया, फिस्कल डेफिसिट मीन्स गवर्नमेंट का बोरोइंग गैप। मेंटोर सेड, परफेक्ट। फिर मेंटोर ने एक लाइन बोली, बोरोइंग इटसेल्फ इज नॉट ऑलवेज बैड, कबीर। द रियल क्वेश्चन इज, वेयर डज बोरोड मनी गो? कबीर रुक गया। मतलब? मेंटोर सेड, सूप बनाने में या फिर ब्रिज में? कबीर कंफ्यूज हो गया। फिर मेंटोर उसे एक स्प्लिट वर्कशॉप में ले गए। लेफ्ट साइड पर रॉयल किचन था,
कुक्स एक ह्यूज सूप बना रहे थे। इंग्रेडिएंट्स पे लेबल्स थे, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट, ग्रांट्स। ऊपर लिखा था रेवेन्यू, डे टू डे एक्सपेंसेस। मेंटोर बोले, दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट कीप्स द सिस्टम रनिंग टुडे। कबीर ने सूप की स्टीम को हवा में डिसअपेयर होते हुए देखा। Which means it is useful but temporary. Mentor said, exactly, ज़रूरी है but it does not directly create future assets. Right side पर ब्राइट कंस्ट्रक्शन वर्कशॉप था। वर्कर्स ब्रिज बना रहे थे। ब्लूप्रिंट पर स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, रेलवे दिख रहे थे। ऊपर लिखा था कैपिटल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मेंटोर बोले, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर कबीर, इट बिल्ड्स एसेट्स फॉर टुमारो। देन कबीर सेड, revenue keeps us running today, capital builds our tomorrow. Mentor said, that is the heart of public spending. Kabir ने decide किया, if we borrow, we should use it for future investment. Mentor serious हो गए. Yes, but before building the future, you must face the past. Then both of them headed to the construction site. बोर्ड पर लिखा था ब्रिज टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रिज सिर्फ अभी 10% ही कंप्लीट हुआ था। कबीर के हाथ में गोल्ड का बैग था और वो गोल्ड का बैग था फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का। कबीर बोला, दिस विल बिल्ड कॉन्सेप्ट नगर्स फ्यूचर। तभी स्टॉर्म क्लाउड्स आ गए। एक डार्क गोस्ट पीछे से निकला और उस भूत का नाम था ओल्ड डेट्स। गोस्ट ने बैग पकड़ लिया। फ्यूचर बाद में, फर्स्ट पे फॉर द पास्ट, भूत बोला। बैग पर दूसरा लेबल चमका, इंटरेस्ट पेमेंट्स। गोल्ड कॉइन्स गिरने लगे। वर्कर्स रुक गए। कबीर चिल्लाया, बट दिस मनी वॉज फॉर द ब्रिज। मेंटोर बोले, दिस इज रेवेन्यू डेफिसिट ट्रैप कबीर। जब रेगुलर इनकम से रेगुलर एक्सपेंसेस भी कवर नहीं होते, गवर्नमेंट को सैलरी, सब्सिडीज, पेंशन्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए भी बोरो करना पड़ता है, तो उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट ट्रैप कहते हैं। Then Kabir said, so borrowing for future assets is strength, borrowing for old interest is a trap. Mentor said, exactly. फिजिकल डेफिसिट की क्वालिटी मैटर करती है। गोस्ट धीरे धीरे शैडो में फेड हुआ, बट वार्निंग क्लियर थी, पास का बर्डन फ्यूचर को स्लो कर सकता है। अब वो बाजार की तरफ गए। मार्केट अनयूजुअली साइलेंट था। एक स्मॉल बिजनेसमैन लेंडर के शॉप पर खड़ा था। हाथ में बिजनेस एक्सपेंशन प्लान और एम्प्टी वॉलेट था। बिजनेसमैन ने कहा, मुझे लोन चाहिए, न्यू मशीन लेनी है, वर्कर्स हायर करने हैं। लेंडर ने एम्प्टी वॉलेट दिखाया, फंड्स अवेलेबल 0। बिजनेसमैन हैरान हुआ, पैसा गया कहाँ? लेंडर ने बाहर की तरफ इशारा किया। रॉयल कार्ड्स गोल्ड सैक्स ले जा रहे थे। हर सैक पर लिखा था गवर्नमेंट बोरोइंग। साइन बोर्ड था, लोन, नो लोन्स, नो ग्रोथ, फ्यूअर जॉब्स। कबीर ने मेंटोर से पूछा, डिड गवर्नमेंट बोरोइंग टेक अवे बिजनेस लोन्स? देन मेंटोर सेड, not directly Kabir, but when government borrows too much from the market, private business may get less funds or costlier loans. This is called crowding out. कबीर ने बिजनेसमैन को देखा। No loan means no machine, no machine means no production, and no production means fewer jobs. Exactly, mentor said. Excessive borrowing can hurt private investment. Then Kabir said, so we need balance. Government must support the economy, but not squeeze the private sector. Mentor nodded. Now you understand the risk. Let me show you the power of productive spending. Next morning, कंसेप्ट नगर की वैली ब्राइट थी। एक ब्रिज बन रहा था, कैपेक्स ब्रिज। कबीर के हाथ में ग्लोइंग कॉइन था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कबीर said, can one investment really change so much? Mentor said, if placed well, yes. कबीर ने कॉइन पानी में ड्रॉप किया। गोल्डन रिपल स्प्रेड होने लगे। पहला रिपल, मोर जॉब्स, वर्कर्स को काम मिला।
दूसरा रिपल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सीमेंट स्टील मशीनरी की डिमांड बढ़ी। तीसरा रिपल थ्राइविंग बिजनेसेस, मार्केट्स एक्टिव हुए। चौथा रिपल एजुकेशन, बच्चे स्कूल तक बेटर एक्सेस पाने लगे। पांचवा रिपल बेटर हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स एक्सेसिबल हुए। छठा रिपल कनेक्टेड कम्युनिटीज़, रोड बसेस ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हुआ। सातवां रिपल बेटर लाइव्स, इनकम और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई। कबीर स्माइल्ड. One investment, many ripples. Mentor said that is the multiplier effect. Productive capital expenditure creates income chain reaction. कबीर ने ब्रिज को देखा. So borrowing is not the villain. Wrong use of borrowing is the villain. Mentor smiled. कबीर का next question obvious था. But how do we know if our debt is manageable? Mentor बोले, come to the golden scale. Then they both went to the golden scale. कॉन्सेप्ट नगर के सेंट्रल स्क्वायर में एक ह्यूज गोल्डन स्केल था. एक तरफ डेट था और दूसरी तरफ ग्लोइंग सिटी ग्लोब था. वेल्थ जीडीपी साइड के आसपास आइकॉन्स थे. प्रोडक्शन, जॉब्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन. कबीर ने डेट स्टोन देखा. डेट लुक्स हैवी, ही सेड. मेंटोर सेड यस, बट डेट को सिर्फ रुपीज़ में मत देखो. कंपेयर इट विद द साइज ऑफ द इकोनॉमी. नाउ कबीर वॉज कन्फ्यूज्ड. मेंटोर ने एग्जाम्पल दिया. मान लो एक स्टूडेंट के लिए 1 लाख का लोन हैवी है, बट एक लार्ज कंपनी के लिए 1 करोड़ मैनेजेबल हो सकता है इफ़ इनकम इज स्ट्रॉन्ग. अब कबीर ने जीडीपी ग्लोब देखा. सो जीडीपी इज इकोनॉमीज अर्निंग कैपेसिटी. Mentor said yes. Debt to GDP ratio tells us whether debt is manageable compared to the economy's size. स्केल थोड़ा बैलेंस होने लगा. मेंटोर बोले, if GDP grows faster, tax revenue improves, jobs grow, production rises, debt becomes more manageable. कबीर ने बैनर पढ़ा. A healthy economy grows wealth faster than debt. कबीर ने कहा, so the goal is not just to reduce the debt, the goal is to grow the economy and manage debt. Correct, Mentor said. Strong growth plus disciplined borrowing. कबीर ने पूछा, then how do we reduce deficit without hurting growth? Mentor smiled again. And he said, through a fiscal glide path. कबीर और मेंटोर पहाड़ों पर एक पाथ के सामने खड़े थे. स्टार्ट साइन पर लिखा था फिस्कल डेफिसिट एज कंपेयर टू द परसेंटेज ऑफ जीडीपी. माइलस्टोन्स थे 5%, 4.5% और 4.3%. एंड पर फ्लैग था स्ट्रॉन्गर फ्यूचर. कबीर बोला, वाई स्टेप बाय स्टेप? वाई नॉट कट डेफिसिट इमीडिएटली? Mentor हंसे. Because economy is not a switch, Kabir. Sudden spending cuts can hurt welfare, jobs, infrastructure and growth. Kabir ने पूछा, then if we don't reduce deficit, then what? Mentor said, then debt rises, interest burden rises, crowding out rises. Then Mentor said, then debt rises, interest burden rises, crowding out risk rises. कबीर ने पाथ पर स्टेप रखा. So fiscal glide path means gradual planned deficit reduction. Mentor said, now you have understood, Kabir. It means not reckless borrowing, not sudden cuts, but balanced consolidation. Side signs दिखे. Lower deficit, less borrowing, stronger finances and more room to invest. कबीर ने कहा, Discipline today, prosperity tomorrow. Mentor ने कहा, now you are ready for the rule book, Kabir. कबीर ने पूछा, which rule book, sir? Mentor said, FRBM. रॉयल ओक चैम्पर गोल्डन लाइट से ग्लो कर रहा था. टेबल पर एक एंशिएंट रूल बुक रखी थी. FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. कबीर ने रूल बुक पर हाथ रखा. एक गोल्डन स्क्रोल था. फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल, डेट सस्टेनेबिलिटी,
budget transparency, prudent borrowing, and better future for all. मेंटोर बोले FRBM बोरोइंग को बैन नहीं करता, इट डिसिप्लिन्स बोरोइंग. कबीर ने कहा बोरो रिस्पॉन्सिबली, स्पेंड प्रोडक्टिवली एंड सिक्योर द फ्यूचर. मेंटोर स्माइल्ड एंड सेड दैट इज द एसेंस. कबीर ने ओथ ली, मैं राजकुमार कबीर कॉन्सेप्ट नगर के लिए शपथ लेता हूँ, हम बोरोइंग करेंगे बट रिस्पॉन्सिबली करेंगे, हम स्पेंडिंग करेंगे पर प्रोडक्टिवली करेंगे, हम फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे, डेट को सस्टेनेबल रखेंगे, बजट ट्रांसपेरेंट रखेंगे और फ्यूचर जनरेशन पर अननेसेसरी बर्डन नहीं डालेंगे. बैकग्राउंड में कंसेप्ट नगर ग्लो कर रहा था. स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, ब्रिज. मेंटोर ने धीरे से कहा, नाउ यू अंडरस्टैंड फिजिकल पॉलिसी. अगली सुबह कॉन्सेप्ट नगर में एक नया सवेरा था. कबीर पैलेस बालकनी पर खड़ा था. नीचे वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और सिटीजन्स खड़े थे. कबीर ने बजट स्क्रोल खोला और कहा, कॉन्सेप्ट नगर के लोगों, बजट सिर्फ कॉइन्स का हिसाब नहीं होता, बजट इज़ अ चॉइस. टैक्स रेवेन्यू से हम आज का सिस्टम चलाएंगे, बोरोइंग करेंगे बट ओनली व्हेन नीडेड. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से सर्विसेज चलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर से फ्यूचर एसेट्स बनाएंगे. हम ओल्ड डेट ट्रैप से बचेंगे. हम एक्सेसिव बोरोइंग से प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट नहीं करेंगे. हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करेंगे. हम डेट टू GDP रेशियो को सस्टेनेबल रखेंगे. फिजिकल ग्लाइड पाथ फॉलो करेंगे. FRBM डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे. क्लाउड चीयर करने लगा. मार्केट ओपन होता है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन फास्ट होता है, स्कूल और हॉस्पिटल एक्टिव होते हैं, बिजनेसमैन को लोन अप्रूवल मिलता है और कॉन्सेप्ट नगर का फ्यूचर ब्राइटर लगता है. गुड फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट कभी बोरो ना करे. गुड फिजिकल पॉलिसी का मतलब है बोरो रिस्पॉन्सिबली, स्पेंड प्रोडक्टिवली, मैनेज डेफिसिट वाइसली, कीप डेट सस्टेनेबल एंड बिल्ड टुमारो विदाउट डिस्ट्रॉइंग द टुडे. बजट सिर्फ अकाउंटिंग स्टेटमेंट नहीं होता. बजट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अ नेशंस फ्यूचर. For more videos like this, please subscribe to my channel, The Static Storyteller, and please do tell me in the comments about your feedbacks.